बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और आप का जनाब व्लॉग जो स्टार्ट कर लिया है मॉर्निंग से, क्योंकि सुबह सुबह निकल गए हैं बाज़ार रमज़ान शरीफ की ग्रॉसरी करने के लिए। तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करते हैं और सारे रास्ते बातें करते हुए भी चलते हैं जब तक हम पहुँचेंगे मॉल, क्योंकि आज जो है ख़रीदारी बहुत ज़्यादा करनी है। तो इसीलिए जनाब सुबह सुबह निकल गए मॉर्निंग में ही रोशनी में, क्योंकि शाम जैसे जैसे होती रहेगी वैसे वैसे रश भी बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए जो है मैंने कहा चलें सुबह जाके पहले ग्रॉसरी ले आई जाए, फिर उसके बाद सारा उसको लाके समेटना, रखना जगहों पे, तरतीब से भर के रखना रमज़ान के लिए ताकि आसानी हो जाए। तो ये काम भी बहुत लेंथी हो जाता है। तो बस ये है कि चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने रमज़ान की ग्रॉसरी में क्या क्या शॉपिंग करी। और जनाब अब कर लेते हैं आप लोगों से शेयर अपनी ग्रॉसरी, क्योंकि वहाँ तो वीडियो बनाई नहीं। तो मैंने कहा चले अब रखते हुए सामान दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज मैंने जब एक कार्टन लिया ना अपना कुकिंग ऑयल का, तो उसके साथ एक बोतल जो है ऑयल की फ्री मिली थी। ये जो थी रमज़ान ऑफ़र थी, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि रमज़ान पे इस तरह की ऑफ़रें लगती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है। और साथ ही जो है मैंने टैंक के भी बहुत सारे साशे लिए, और इस दफ़ा मैंने सुप्रीम पत्ती ली, वरना मैं टपाल चाय जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो इस पे ऑफ़र भी आई हुई थी, और फिर ना मैंने टपाल बहुत टाइम से यूज़ करी थी, तो मैंने कहा चलो चेंज करके देखते हैं। और ग्रीन टी भी लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो पीती ग्रीन टी। और साथ ही जो है ये मिल्क पैक के डब्बे जो है ना, कभी मीठा बनाने में काम आ जाते हैं, या फिर जो है दूध कभी कम पड़ता है, वरना तो मैं एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ ना चाय के लिए। तो जस्ट बस इसको ऊपर से मिला लो और इस्तेमाल कर लो। और अभी रमज़ान में जो है ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका वगैरह जो है मैक्रोनी बनाने में काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसका भी पाउच ले लिया। केचप के भी 2 बड़े बड़े पाउच लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमें डेली यूज़ में यूज़ होती हैं। और एक पाउच के केचप के साथ ना सिरका फ्री था, तो ये भी मुझे देख के बड़ी खुश हुई। आप लोगों को तो पता ही है लेडीज़ को अगर कुछ फ्री में मिले तो कितनी खुशी होती है बजट में हमारे। और रमज़ान में अगर इस तरह की ऑफ़रें मिलती हैं तो मज़ा ही आ जाता है। साथ ही मैंने जो है कॉफ़ी भी ली है और मिल्क क्रीम भी ली है फ्रूट चाट पे डालने के लिए, तो बड़ा टेस्ट आता है इससे। और साथ ही जो है मैंने केवड़ा एसेंस भी लिया है मीठा बनाने के लिए, या फिर जैसे चावल कभी खाने का दिल चाहेगा तो उसमें बिरयानी के साथ डालो तो बड़ी अच्छी बिरयानी जैसी खुशबू आती है देख के केवड़ा एसेंस डालने से। और थोड़े जो है पैकेट के मसाले भी लिए, और साथ जो है ये गरम मसाला, पिसी मिर्च, पिसी हल्दी, ज़ीरा, ये तो हर महीने आता ही है। और व्यूअर्स आप लोगों के घरों में भी तकरीबन इसी तरह की ग्रॉसरी आती होगी। तो मैंने कहा आज रमज़ान शरीफ में चलें आपके साथ जो है अपना जो है ये भी शेयर किया जाए, इस तरह का व्लॉग भी। और ये पैकिंग में होती हैं ना, तो ये बहुत साफ़ सुथरी होती तो कॉस्टली हैं, लेकिन ये है कि आप इनको बस हमें जस्ट इस्तेमाल करना होता है। बहुत ज़्यादा इसमें किरकिराहट या गंदगी नहीं होती है, साफ़ सुथरी ही हर पैकिंग की होती हैं। अब मैं इन सबको जो है इस जगह पे समेट के रखूँगी, फिर इनको भरूँगी। अभी जैसे काली मिर्चें तो इसको मुझे पीस के रखना पड़ेगा, गरम मसाला भी मैं पीस के रखूँगी। साथ ही जो है और भी जो सारी चीज़ें उनको जगहों पे रखना। और टैंक तो मैंने इस दफ़ा जो है लेमन में भी लिया है और पाइनएप्पल में भी लिया है, और बादाम पिस्ते भी मीठे के लिए लिए कि इफ्तियार में कभी मीठा भी बने तो अच्छा लगेगा। और साथ ही चिकन पाउडर का पैकेट लिया है। और मैं ना चने की दाल जो है इफ्तियार में बॉईल करके बनाती हूँ, कभी छोले बना लेती हूँ, कभी चने की दाल बना लेती हूँ। तो इसलिए ना मैंने चने की दाल जो है 4 पैकेट लिए हैं, आधा किलो वाले ना। तो इफ्तियार के टाइम बनाओ। बेसन भी ज़्यादा लिया है क्योंकि पकोड़े भी बनते हैं, और उसके साथ जो है दही फुल्कियों का पैकेट भी लिया, रेडीमेड ही ले लिया। मैंने कहा चलें ये भी ट्राई करती हूँ। और तली हुई प्याज का पैकेट भी मैंने इस दफ़ा जो है रेडीमेड ही लिया, वरना मैं तो रखती हूँ फ्राई करके प्याज। और चिकन पाउडर भी लिए, चिकन क्यूब्स थी पहले सौदे में रखी हुई थी, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने सिर्फ चिकन पाउडर ही लिया है। और दालें तो इतनी इस्तेमाल होंगी नहीं। और काले चने भी मैंने पिछले सौदे में रखे हुए थे, तो इसलिए सिर्फ इस दफ़ा वाइट चने ही लिए मैंने।
क्योंकि रमज़ान शरीफ में कभी एक दिन दाल बन जाएगी, एक दिन सफ़ेद छोले बन जाएंगे, एक दिन काले छोले बन जाएंगे। और फिर बच्चों के साथ जाओ तो ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। और किनौर नूडल्स ले लिए मैंने मैक्रोनी के साथ साथ, कि एक दिन जो है बच्चे कभी नूडल्स भी खा लें इफ्तियार में, क्योंकि रोज़ पकोड़े और समोसे और ये रोल वगैरह खा खा के भी बच्चों का दिल भर जाता है ना। तो फिर बस ये है कि थोड़ा बहुत सामान जो जो रमज़ान से रिलेटेड था वो लिया। और चीनी तो ज़्यादा ही ली, क्योंकि शरबत भी बनता है, मीठा भी बनेगा, तो इसीलिए सारी चीज़ें जो है रमज़ान की ग्रॉसरी की अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उसका। आप लोगों के भी रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे और हम रोज़ों का एहतमाम करें, अपने दस्तरखानों को वसी करें और दिलों को भी साफ़ रखें और इबादत भी खूब करें। और अब यहाँ मैंने जो है 10 किलो चक्की का आटा भी ले लिया था और अंडे भी 2 ट्रे लिए थे, क्योंकि अंडे मुझे भी बहुत पसंद हैं और मैं इस्तेमाल भी बहुत करती हूँ। रमज़ान शरीफ में भी खाने में आते हैं, पकाने में भी आ जाते हैं, सालन भी बन जाता है, तो इसलिए अंडे भी ले लिए साथ साथ ही। और न बसीले चावल का जो है 5 किलो का जो है ले लिया है पैकेट। तो इफ्तियार में कभी जब इफ्तियार कम बनेगा तो उस दिन बिरयानी चावल ये बन जाएंगे, वरना तो आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा एहतमाम कर लो रमज़ान इफ्तियार में तो फिर भूख लगती नहीं है ज़्यादा रात के खाने में, फिर वही हम सहरी ही करते हैं। और यही था आज तक का मेरा व्लॉग व्यूवर्स, मेरी ग्रॉसरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है और मुझे अपने इफ्तियार में सहरी में दुआओं में याद रखना है। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक तो लाजमी ही करना है और मेरे चैनल का जो लिंक शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, मेरी ग्रॉसरी कैसी लगी है रमज़ान शरीफ की। और अभी मुझे बहुत काम है, ये देखें ये सूजी भी मैं आपको दिखाऊं। मैं मीठी खजूरें बनाती हूँ इफ्तियार में ना, यानी सूजी में सिर्फ चीनी और थोड़ा सा जो है घी डाल के उसको जो है दूध से गूंद दो और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दो या पिसा खोपरा डाल दो, तो बड़ी टेस्टी सी जो है वो हमारी खजूरें बन जाती हैं मीठी। तो इफ्तियार में कभी जलेबी मंगा लेती हूँ बाज़ार से, या कभी इस तरह का मीठा भी बना लेती हूँ, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड शौक़ से खाते हैं। तो ये सारा सामान जो है फिर पीस के भी रखना है। अब ज़ीरा भी मैं पीस के रखूँगी, साबुत धनिया भी कूट के साफ़ करके पीस के रखूँगी इसको। तो इन सारे कामों में जो है अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और इसके साथ साथ ना मैंने ये प्लास्टिक की दस्तरखान की शीट भी ली है डाइनिंग पे बिछाने के लिए, क्योंकि इफ्तियार में डाइनिंग इस्तेमाल होगी अब ज़्यादातर। और इसके साथ साथ मैंने फ्रोज़न सामान भी रख लिया था, लेकिन वो तो मैंने पहले ही फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो बाहर ज़्यादा देर रखो तो वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसके अलावा मैंने टिश्यू पेपर और किचन की क्लीनिंग के सामान और बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग का सामान जो था वो भी मैंने अलग ही रखा, क्योंकि पकाने के सामान में रखो तो मुझे अजीब उलझन सी होती है। तो इसलिए वो जो है उसका मैंने अलग ही फ्लोर पे बना के उसकी वीडियो बनाई। और बाकी सामान जो था वो मैंने कहा चले हाँ आज मेरे तो अभी नए व्लॉग हैं, अभी स्टार्टिंग की है मैंने व्लॉगिंग, तो इसीलिए अपने चैनल्स को जो है ग्रो करने के लिए अपनी ग्रॉसरी भी शेयर करती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ। देखते हैं व्यूअर्स को कैसी लगती है मेरी जो है रमज़ान ग्रॉसरी। और साथ साथ जो है मैं आप लोगों से पूरा दिन शेयर भी कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। अब ये सामान सारा मुझे समेट के जगहों पे रखना भी है। और इस दफ़ा ऑयल ज़्यादा लिया है,
घी कम के लिए है पाउच 2 ही लिए हैं, क्योंकि सहरी में पराठे कम रोटी ज़्यादा बनती है, वरना तो आम दिनों में पराठे बनते हैं तो घी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। अब ये है कि ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि फ्राइंग वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो अफ्तार में ज़्यादा बनती हैं। और उसके अलावा जो जूसेस की बोतलें भी ली हैं, और टैंक तो लाजमी होता है, और फ्रूट चाट भी बनती है, तो उसमें डालने के लिए क्रीम और ये एक्स्ट्रा सामान जो था। मायोनीज़ भी मेरी पिछले सौदे में रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा मायोनीज़ भी नहीं लिए। और बाकी जो मसाले आधे रखे हुए थे, जो नहीं थे बस वही लिए और आप लोगों के साथ शेयर किए। और साथ साथ जो है डबल रोटी बन, और जो क्योंकि बड़े बड़े मॉलों में जो है हर चीज़ जो है आपको एट ए टाइम एक ही जगह से मिल जाती हैं सारी चीज़ें, तो वो शॉपिंग करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, और फिर इधर उधर जाना नहीं पड़ता। सारा सामान जो है आप एक ही छत के नीचे से ले लो और अपनी मर्ज़ी से हाथ से उठा के ले लो, जितनी क्वांटिटी में भी आपको लेना है ना, तो ये बहुत सहूलत हो जाती है। और भी शॉपिंग की थी, बर्तन भी लिए थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और एक ही छत के नीचे से हर चीज़ हमें मिल जाती है, तो फिर सोचते हैं कि चलो, जाती तो मैं अक्सर बाइक पे हूँ अपने बेटे के साथ, और वापसी मुझे रिक्शा करके आना पड़ता है, क्योंकि सामान बहुत हो जाता है। और फिर अब ला के तो मुझे आपको वीडियो बनानी भी थी, शेयर भी करना था, तो इसलिए और भी टाइम लग गया। और फिर वहाँ पे जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाज़ार जाएं और कुछ खाएं पिएं। तो मैंने तो मज़ेदार सा फालूदा एंजॉय किया, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक और चीज़ें खाई, और उसके साथ साथ मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ जो है वीडियो भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अब जो आ जाएंगे, मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो ज़रा कम ही मीठा खाती हूँ, लेकिन बच्चे खा रहे थे तो फिर शौक़ में मैंने भी खाना शुरू कर लिया। और फिर साथ आके जो फिर मैंने दूसरे उसमें मैंने कहा अब गैप से आप लोगों को जो है टॉयलेट बाथ की चीज़ें दिखाती हूँ, तो उसका भी अच्छा खासा ही सामान होता है टॉयलेट क्लीनिंग का भी। तो ये दस्तरखान लिया था ना मैंने शीट उस डाइनिंग पे बिछाने के लिए रमज़ान शरीफ के लिए, और ये जो है साफ़ करने वाले स्पंज थे, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। और इस दफ़ा जो है मैंने ये ले लिए पाउच अपने उसमें भरने के लिए सॉफ्ट एंड में, वरना तो ये है कि मैं बोतल ही लाती थी। तो फिर मैंने कहा चलो, और चींटियों की वजह से जो है मैंने पाउडर भी लिया, अब गर्मियाँ आ रही हैं, और टिश्यू पेपर तो अब ज़रूरी हो गया है किचन के सामान में, बहुत काम आता है, इस्तेमाल में आता है। और मैं तो ना ये टूथपेस्ट भी देख के लेती हूँ जिसमें ऑफ़र होती है। अब इसमें जो है ना ब्रश फ्री होते हैं, और ये पैक जो होता है ये 4 का होता है, 5 का होता है, तो ये भी सहूलत होती है। पैक ले लो तो थोड़ी बहुत जो है हमें बचत हो जाती है पैसों की भी। और आप लोगों को पता है कि हम तो औरतें जो हैं कितनी चीज़ें देखभाल के लेती हैं। ये सन क्रीम जो है मैंने अपनी बेटी के लिए ली है, वो कॉलेज जाती है लगा के जाती है, और हैंड वॉश, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें जो हैं पिछले सौदे में भी रखी हुई थी, तो इसलिए जो है इस दफ़ा मैंने इनकी सबकी बस रिफ़िल ली हैं। और ना बाकी जो है वो मेरे पास जो थे इनके बड़े बड़े पाउच पहले के रखे हुए थे, तो वो आधे थे, तो मैंने कहा चलो अब जो सामान फुल लेना है। और आप लोगों को इसको दिखाती भी हूँ मैं कि हम किस तरह मैनेज करती हूँ मैं अपनी बास्केट में रख के। और अब जो है हो गया था शाम का टाइम, दिखाते दिखाते समेटते समेटते बस रात में मैं आटा तो मेरा गूंदा वही होता है, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है रोटियां डाली सालनों के साथ। सालन रखे हुए थे गरम किए, क्योंकि फिर गैस भी चली जाती, और ना रोटी तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि आटा मेरा जो है गूंदा वही रखा हुआ होता है, तो काम बड़ा फुर्ती से फटाफट से हो जाता है। और साथ ही मैंने जो है फिर अंडे भी समेट के रखे, क्योंकि चीज़ें ला के फेंक नहीं सकते, रख नहीं सकते जब तक सुकून ही नहीं मिलता, तो फिर इनको भी जो है वक्त से पहले जगह पे रख दो, तो ये है कि इस काम सिमटता रहता है। और आप लोगों के साथ जो है इसकी भी वीडियो मैंने शेयर करी, क्योंकि फ्रिज जो है आहिस्ता आहिस्ता साफ़ कर रही हूँ रमज़ान शरीफ के लिए, ताकि जगह बने तो थोड़ा सा सामान जो है फ्रीज़ करके रखती रहूँ।
और ये तो छोटे छोटे काम जो हैं ये अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, लेकिन ये कि ज़हनी सुकून हो जाता है क्योंकि अब चलो 10-15 दिन तो रमज़ान शरीफ के आराम से गुजर जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है फिर रोज़ की सब्ज़ी फ्रूट जो आएंगी उनको भी समेटो, क्लीनिंग का वॉशिंग का काम भी करो, और साथ साथ अल्लाह पाक हिम्मत दे तो रोज़े भी रखेंगे और जो है इबादत भी करेंगे। और अब यहाँ रात का टाइम हो गया था, मैंने अच्छा खासा काम जो है अपना समेट लिया था और अब मेरी बस हो चुकी थी और वापसी में मैं बर्गर लेकर आई थी अंडे वाले। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ बस आखिरी में चाय और ये बर्गर भी इंजॉय करती हूँ अपने, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। और अब आपके साथ जो है मैं अपनी सहरी की और अफ्तार की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, और आप लोगों ने जो है मेरी पूरी फुल वीडियो वॉच करनी है और मुझे जो है दुआओं में अपनी याद रखना है। अब जनाब गरम गरम चाय एंजॉय करनी है, अपनी थकन को उतारना है, क्योंकि चाय के बगैर तो आपको पता है थकन उतरती नहीं है। और अंडे वाला बर्गर तो मुझे पसंद भी बहुत है, तो बड़ा टेस्टी लगता है। मैं तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ लेती नहीं हूँ, बच्चों ने तो उसके साथ लिया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई उनकी और मैंने चाय के साथ इंजॉय किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।